ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो भी मेरे पास जैसे कोविड रिकवरी या कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो उनके लिए हम जैसे सबसे ज़्यादा बेटर बूस्ट दे रहे हैं टर्मरिक केसर लाटे। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स की जो मिक्स करके चाय वगैरह बनती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कोरोना पेशेंट्स के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। उसमें काफ़ी सारे अच्छे जैसे इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं उनको डालने के लिए, जैसे सिनेमन है, टर्मरिक है, केसर है, आमंड्स हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन इज़ डूइंग वंडर फॉर देम। तो मैम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि घर पे ही हमारे कई लोगों की तुलसी नहीं होती, तो कहते हैं कि केमिस्ट के पास से आजकल बहुत मिल रहे हैं, वो तुलसी तत्व हो गए, सिनेमन तत्व हो गए। इज़ इट गुड टू गो? मतलब तुलसी ड्रॉप्स जैसे आ रहे हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले मुझे ना ये लगता है कि जैसे जितनी हम चीज़ें नेचुरली यूज़ करें वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कि अगर हम तुलसी नहीं है तो ज़रूर ग्रो करें आपके घर में एक प्लांट, क्योंकि तुलसी का ये भी कहना होता है कि वो ओजोन लेयर डेवलप करती है। डाइटिशियन को समझते हैं लोग कि डाइटिंग करवाएगी, आपके फूड रिड्यूस कर देंगे, आपके कार्ब्स रिड्यूस हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच कि जिसमें आपके सब इंग्रेडिएंट्स हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, कुछ भी निगलेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे हम सिर्फ अपना वेट ही नहीं रिड्यूस कर सकते, बल्कि हम इससे अपनी जो है लाइफस्टाइल चेंज करके डिजीज़ से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते। तो डिप्रेशन जो इतनी पहले तो कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन आज भी हम इंडियंस में डिप्रेशन के बारे में जब बात की जाती है तो काफ़ी सब लोग कतराते हैं। तो जो डिप्रेशन है, इज़ इट लाइक कि हम ऐसे कर सकते हैं कि वो डाइट से भी उसको क्योर किया जा सकता है? लेकिन ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, डिप्रेशन आजकल डेफिशिएंसीज से भी होता है। जैसे कि किसी को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, जिंक की है, बी कॉम्प्लेक्स हमें अच्छा रखना चाहिए, अपने बी विटामिन्स पे ध्यान देना चाहिए, तो उससे भी क्योर हम कर सकते हैं। ऐसे एक तो ना क्या होता है कि कभी भी एक डाइट प्लान सिमिलर नहीं होता। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है। कोई थिन है, स्लिम है, और कोई जो है फैटी है, ओबीज है। तो हर किसी की बॉडी एक डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। उस पर सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को भी एक डाइट प्लान हम शेयर कर ले कॉमन। लेकिन अगर आप कहो कि डाइट प्लान एक किसी के लिए सबके लिए सेम हो तो वो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हर बॉडी का एक डिफरेंट सिस्टम है, उनके अंडरलाइंग डिजीजेज, उनके मेडिकल कंडीशंस, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देख के डाइट प्लान बनाते हैं। उनकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उनको कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन लेने हैं, कैलोरी फैट कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उनकी डिजीज़ेज़ के अकॉर्डिंग उनके लिए डूज एंड डोंट क्या रहेंगे, तो वो सब कुछ देख के हम एक डाइट प्लान देते हैं। क्या करते हैं लोग कि अपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए और बहुत ही ज़्यादा फैट इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अब जैसे अगर आप न्यूज़पेपर या इंटरनेट सर्च करोगे तो उससे काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं। फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे आजकल जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शेक्स लेने शुरू कर दिए, लिक्विड डाइट्स पे चले गए कि मॉर्निंग में एक शेक लिया, फिर रात को लिया। तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि काफ़ी उसके बाद ख़राब केसेस आते हैं कि प्रोटीन शेक के बाद उनकी गांठें बन गई हैं बॉडी में। या कोई भी शेक देने वाला या कोई कीटो डाइट देने वाला अगर उसने नहीं देखा कि आप डायबिटिक पेशेंट हो या आपको पहले से लीवर सिरोसिस है या लीवर फैटी लीवर है, उन्होंने आपको ये सब दे दिया, तो वो आपके लिए डेफिनेटली हार्मफुल है ये चीज़ें। हम खाना क्यों खाते हैं कि अपने आप को एक हेल्थ दे सके, अपने विटामिन्स लेवल ठीक कर सके, अपने मिनरल्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। तो आजकल सिर्फ हम वेट लॉस पे ध्यान देते हैं कि वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि सिर्फ हम वेट लॉस प्रैक्टिस में अपनी हेल्थ भी गंवा रहे हैं। तो हम सिर्फ एक प्रोटीन की मात्रा उसमें देख के अपनी बॉडी बनाने के लिए उस चीज़ को हम ले आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम केमिकल्स का इंटेक कर रहे हैं तो वो काफ़ी कुछ आपकी बॉडी को जैसे हार्म कर। तो अगर हम ब्लाइंडली इन डिटॉक्स वाटर को जीरा ले लिया, कभी अजवाइन ले लिया, तो वो काफ़ी आपको नुकसान भी कर सकता है। तो हमें अपना सोच समझ के अपना जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कस्टमाइज़ करवाओ। तो कभी वेट लॉस आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आप हेल्दी लाइफ फॉलो करोगे, होलिस्टिक अप्रोच रखोगे, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखोगे, वेट लॉस आपका बाय प्रोडक्ट है।
लेकिन जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी है, हेल्दी आप हो, उसके कारण आपकी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करो, चाहे आप 5 डेज़ इन अ वीक करो या 4 डेज़। नमस्कार, मैं हूँ रोशनी और खबर दिन भर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनसे जिन्होंने लुधियाना या पंजाब में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड जीता है। तो आइए बात करते हैं डाइटिशियन सिमर अरोड़ा जी से। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम सबसे पहले पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे जो अवार्ड्स जीते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। तो मैम सबसे पहले एक जो अभी रिसेंटली हमारे पास जो सबसे हॉट टॉपिक है दैट इज़ कोरोना के टाइम पे आप जानते हैं कि सबको जो डाइट कॉन्शियस तो पहले हमारे पंजाबीज़ में तो कभी नहीं होते, लेकिन आजकल इम्यूनिटी को लेके वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। तो उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ देयर एनीथिंग जो हमारे कोरोना के टाइम पे हम लोग अपना इम्यूनिटी बूस्टर कुछ कोई इंग्रेडिएंट ऐसा हो जो हम लोग अपने डाइट में शामिल कर सके, कुछ एक ऐसा कोई फ्रूट जूस और समथिंग? बिल्कुल, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले जैसे कि हम सजेस्ट करते हैं कि हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली जो भी मेरे पास जैसे कोविड रिकवरी या कोरोना के केसेस आ रहे हैं तो उनके लिए हम जैसे सबसे ज़्यादा बेटर बूस्ट दे रहे हैं टर्मरिक केसर लाटे। तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स की जो मिक्स करके चाय वगैरह बनती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कोरोना पेशेंट्स के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। एंड उसमें काफ़ी सारे अच्छे जैसे इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं उनको डालने के लिए, जैसे सिनेमन है, टर्मरिक है, केसर है, आमंड्स हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन इज़ डूइंग वंडर फॉर देम। तो मैम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि घर पे ही हमारे कई लोगों की तुलसी नहीं होती, तो कहते हैं कि केमिस्ट के पास से आजकल बहुत मिल रहे हैं, वो तुलसी तत्व हो गए, सिनेमन तत्व हो गए। इज़ इट गुड टू गो? मतलब तुलसी ड्रॉप्स जैसे आ रहे हैं काफ़ी सारे। सबसे पहले मुझे ना ये लगता है कि जैसे जितनी हम चीज़ें नेचुरली यूज़ करें वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कि अगर हम तुलसी नहीं है तो ज़रूर ग्रो करें आपके घर में एक प्लांट, क्योंकि तुलसी का ये भी कहना होता है कि वो ओजोन लेयर डेवलप करती है, ओजोन छोड़ती है, ऑक्सीजन आपकी घर के लेवल्स में अच्छी होती है उसमें। अगर हम जैसे कुछ भी बाज़ार से ख़रीदते हैं, ड्रॉप्स ले लेते हैं या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स, तो उन सब के साथ क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा आपको प्रिजर्वेटिव मिलता है, एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइज़र उसमें डाला होता है। तो जितना हम नेचुरल रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैम अभी आपने बोला कि जितना हम लोग नेचुरली अपने आप को इनबिल्ड कर सके अपनी बॉडी को तो उतना ही बेहतर है। आपने नाम भी यही रखा है अपने क्लिनिक का, डाइट वेदा। तो डाइट वेदा व्हाट इज़ एग्जैक्टली? आजकल एलोपैथी है, इतना कुछ है, हम लोग एक सोचते हैं कि एक टैबलेट खाएं और गुड टू गो हो जाए। तो आपने जैसे वेदास मतलब क्या एग्जैक्टली, क्या जड़ी बूटियों से आप लोग डाइटिंग करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ ये एंशियंट प्रैक्टिस से हम ज़रूर जैसे बिल्डअप है कि एक लाइफस्टाइल चेंज जो है अप्रोच हम यहाँ पे रखते हैं कि डाइट का मतलब है हम सब समझते हैं आजकल कि डाइटिशियन को समझते हैं लोग कि डाइटिंग करवाएगी, आपके फूड रिड्यूस कर देंगे, आपके कार्ब्स रिड्यूस हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच कि जिसमें आपके सब इंग्रेडिएंट्स हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, कुछ भी निगलेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि वो सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वेदा का मतलब है नॉलेज, तो हम इम्पार्ट करते हैं यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज, होलिस्टिक अप्रोच कि जिससे आपकी प्रॉपर आपको नॉलेज इम्पार्ट कर सके कि आपके लिए क्या अच्छा है। मतलब इससे हम सिर्फ अपना वेट ही नहीं रिड्यूस कर सकते बल्कि हम इससे अपनी जो है लाइफस्टाइल चेंज करके डिजीज़ से भी अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, PCOD, कैंसर, डायबिटीज़, जो कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से ठीक हो जाते हैं। सो बेसिकली हम वही प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो मैम अभी आपने बोला लाइफस्टाइल के बारे में कि जो डाइट है वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैम लाइफस्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल आगे छोटे बच्चों में भी पाई जाने लगी, दैट इज़ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जो इतनी पहले तो कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन आज भी हम इंडियंस में डिप्रेशन के बारे में जब बात की जाती है तो काफ़ी सब लोग कतराते हैं। तो जो डिप्रेशन है इज़ इट लाइक कि हम ऐसे कर सकते हैं कि वो डाइट से भी उसको क्योर किया जा सकता है?
बिल्कुल, डिप्रेशन भी सिर्फ आजकल इसलिए हो रहा है, एक तो जैसे अभी लॉकडाउन आ गया सडन, तो उसमें भी काफ़ी जैसे डिप्रेशन के केसेस, सुसाइडल केसेस हमें रोज़ सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, डिप्रेशन आजकल डेफिशिएंसीज से भी होता है, जैसे कि किसी को मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, जिंक की है, बी कॉम्प्लेक्स हमें अच्छा रखना चाहिए, अपने बी विटामिन्स पे ध्यान देना चाहिए, तो उससे भी क्योर हम कर सकते हैं। डिप्रेशन में जैसे अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, आजकल क्या है कि अब हम अपनी लाइफ जो है एक फैमिली तक लिमिटेड रखते हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, किसी के साथ हम शेयर नहीं करते हैं जल्दी से, या हमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि वो हमसे बड़ा है, हम अभी पीछे हैं उससे, तो हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी माइंड में क्रिएट करके रखते हैं। तो ये सब चीज़ें भी डिप्रेशन का रीज़न है। तो ऑब्वियसली हम इसको डाइट से या डाइटिशियन के पास काउंसलिंग से भी इसको क्योर कर सकते हैं। तो मैम अभी जैसे कोरोना चल रहा है, फिर से मेरा एक वही सवाल है कि जो कोरोना है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपने इंग्रेडिएंट जैसे बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि कुछ एक इंग्रेडिएंट जो हो जिनको हम लोग अपनी डाइट में तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हाउसवाइफ्स है या कुछ बच्चे हैं जिनको एक प्रॉपर मील की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो लोग खोते हैं अपने डेली के जो काम है उसमें, उनकी बहुत स्ट्रेंथ जाती है, बच्चों की पढ़ाई में, खेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो उनको जो एक मील है, आई थिंक कि उनकी पूरी मील को हम लोग एक इम्यूनिटी बूस्टर मील बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ प्लान्स हैं आपके पास जिसको हम लोग शेयर कर सके अपने व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल, ऐसे एक तो ना क्या होता है कि कभी भी एक डाइट प्लान सिमिलर नहीं होता, हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, कोई थिन है, स्लिम है, और कोई जो है फैटी है, ओबीज है। तो हर किसी की बॉडी एक डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। उस पर सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को भी एक डाइट प्लान हम शेयर कर ले कॉमन। हाँ, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज़ है या जो सिस्टम है कि हमने इम्यूनिटी बूस्ट करना, उसकी रेसिपीज़ ज़रूर होती हैं कि हम इम्पार्ट करते हैं नॉलेज उसमें कि ऐसे आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि डाइट प्लान एक किसी के लिए सबके लिए सेम हो, तो वो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि हर बॉडी का एक डिफरेंट सिस्टम है, उनके अंडरलाइंग डिजीजेज, उनके मेडिकल कंडीशंस, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देख के डाइट प्लान बनाते हैं। उनकी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उनको कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन लेने हैं, कैलोरी फैट कितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, उनकी डिजीजेस के अकॉर्डिंग उनके लिए डूज एंड डोंट क्या रहेंगे, तो वो सब कुछ देख के हम एक डाइट प्लान देते हैं कि प्रॉपर उसको एक डाइट मील दिया जाए जिससे उनका बूस्टअप भी हो, उनके मेडिकल कंडीशंस को भी ज़्यादा जो है मतलब मेडिकल कंडीशंस भी ठीक हो जाएं उनकी, और जो है ओबीज हैं अगर, तो वो अपना फैट भी रिड्यूस कर पाए इन चीज़ों से। जी मैम, डाइट को लेके एक बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों में। डाइट मीन्स कि अपना बहुत ही सैलेड्स एंड एवरीथिंग यू कैन हैव, और या फिर आप सोचते हैं कि वो बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चले जाते हैं कि खीरा, फ्रूट्स, बस दैट्स इट। इज़ इट ओके? और या फिर रोटी को फाइबर तो वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया, तो इसके लिए क्या डाइट ऐसे चल सकती है? बिल्कुल, आजकल बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि कीटो डाइट्स हो गई। क्या करते हैं लोग कि अपने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए और बहुत ही ज़्यादा फैट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जैसे अगर आप न्यूज़पेपर या इंटरनेट सर्च करोगे तो उससे काफ़ी डेथ्स भी हो रही हैं इन चीज़ों से। या फिर क्या करते हैं कि बहुत सारे आजकल जैसे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, शेक्स लेने शुरू कर दिए, लिक्विड डाइट्स पे चले गए कि मॉर्निंग में एक शेक लिया, फिर रात को लिया, और एक अपना लंच जो है रख लिया, वो रिड्यूस कर दिया एक मील पे अपना। तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि काफ़ी उसके बाद ख़राब केसेस आते हैं कि प्रोटीन शेक के बाद उनकी गांठें बन गई हैं बॉडी में, या उनकी जैसे लीवर में जो है टॉक्सिफिकेशन हो गई है, लीवर में प्रॉब्लम, फैटी लीवर होना शुरू हो गया। तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस उनको नहीं करनी चाहिए। तो ये मतलब बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए आपको कि डाइट जो है आपकी बॉडी को हेल्थ देने के लिए बनी है। हम खाना क्यों खाते हैं कि अपने आप को एक हेल्थ दे सके, अपनी विटामिन्स लेवल ठीक कर सके, अपने मिनरल्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर सके। तो वो सब चीज़ें जब हम मिक्स करके कॉम्बिनेशन एक डाइट खाते हैं तो वो आपको हेल्थ के साथ साथ आपकी, अगर आप उसको कैलोरीज बैलेंस रखते हो तो वो वेट लॉस भी देगा। तो आजकल सिर्फ हम वेट लॉस पे ध्यान देते हैं कि वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि सिर्फ हम वेट लॉस प्रैक्टिस में अपनी हेल्थ भी गवा रहे हैं। या कोई भी शेक देने वाला या कोई कीटो डाइट देने वाला अगर उसने नहीं देखा कि आप डायबिटिक पेशेंट हो या आपको पहले से लीवर सिरोसिस है या लीवर फैटी लीवर है, उन्होंने आपको ये सब दे दिया, तो वो आपके लिए डेफिनेटली हार्मफुल है ये चीज़ें।
मैम जैसे कि आप देखते हैं आजकल जो यूथ है उनमें बहुत ज़्यादा है कि फ़िट रहना है जिसके कारण बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं और मेडिसिन्स भी है काफ़ी, तो जैसे कि जूसेस भी काफ़ी अवेलेबल है इन मेडिकल जो केमिस्ट की शॉप पे काफ़ी कुछ अवेलेबल ऐसा है। तो वैसे तो मतलब इस चीज़ को डॉक्टर्स कहते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन फिर भी वो ले रहे हैं, तो क्या ये एक पर्टिकुलर एज पे आके इनको लिया जा सकता है? नहीं, इसकी मतलब प्रोडक्ट्स की तो मैं कोई मानती नहीं कि कोई पर्टिकुलर एज है, चाहे वो यंगस्टर है या कोई एल्डर पेशेंट है या कोई भी मतलब मिडल एज मैन है, तो उनके लिए ये चीज़ें हार्मफुल है, सबके लिए ही हार्मफुल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक आप प्रोडक्ट ले रहे हो उसके साथ काफ़ी सारे केमिकल्स जो है मिलाए जाते हैं। एक प्रिजर्वेटिव हो गया, केमिकल बाइंडर्स हो गए, आपके पास उसमें जो कलरेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो हम सिर्फ एक प्रोटीन की मात्रा उसमें देख के अपनी बॉडी बनाने के लिए उस चीज़ को हम ले आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हम केमिकल्स का इंटेक कर रहे हैं तो वो काफ़ी कुछ आपकी बॉडी को जैसे हार्म करता है। किसी भी एज पे आई वुड नॉट रिकमेंड कि किसी को ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। बॉडी बिल्डिंग एक नेचुरल प्रोटीन से भी हो सकता है, जो हमारी किचन से बॉडी हमेशा, अगर आप कोट्स भी देखते हैं, बॉडी आपकी किचन से बनती है, इन प्रोडक्ट्स से नहीं। तो मैम अभी जैसे आपने बता ही दिया है कि जो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं अपने किचन से ही वो सामान जो है ले सकते हैं, तो किचन में ऐसी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें यूज़ करके वो बॉडी बिल्डिंग एंड ग्लोइंग स्किन एंड ब्यूटीफुल हेयर जो है पाए जा सकते हैं, उसके लिए आप कौन कौन से जो हमारी, मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल में कि हमारी जो किचन है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, तो आप ज़रूर हमें रिकमेंड करें। जी, इसमें क्या होता है कि अगर हम बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें क्या होता है कि थोड़ा सा मसल्स अगर हमने बनानी है तो हमें थोड़ा हाई प्रोटीन रखना होता है डाइट में, राइट। तो उसमें काफ़ी सारे, अगर आप एग्स खाते हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप टोफू, पनीर, इन चीज़ों में जा सकते हो। और स्किन ग्लो के लिए डेफिनेटली आजकल जैसे आते हैं मेरे पास, ब्राइडल जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे, तो उनके लिए होता है कि मैंने बेली फैट अपना रिड्यूस करना है और स्किन पे ग्लो आ जाए अच्छा सा। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि जो आप एक क्रीम देखते हो मार्केट में, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने जाते हो कि इसमें पीचेस हैं, इसमें हमारे पास पीच मिल्क डाला हुआ है, इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज डाला हुआ है, स्ट्रॉबेरीज के इंग्रेडिएंट्स है, इसमें आजकल मैंगो क्रीम्स आ रही हैं, तो ये सब बटर जो हम बॉडी बटर बोल देते हैं, ये आपकी स्किन को इम्पार्ट करेंगी ग्लो। तो अगर हम वो क्रीम सब जैसे फ्रूट देखे लेते हैं तो हम फ्रूट खाते क्यों नहीं हैं, राइट। तो अगर हम फ्रूट खाना शुरू करेंगे, रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक करेंगे, कैरेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, इतना कुछ है, अगर हम उसको रूटीन में खाएंगे, हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी हेल्दी भी होगी और साथ में आपको ये कॉस्मेटिक की जगह कुछ भी, मतलब आप फ्रूट खाओगे, वैसे भी फ्रूट जब आप पपाया खा रहे हो तो थोड़ा सा लगा सकते हो उसको, उसकी पेस्ट बना के, तो डेफिनेटली यू विल सी कि आपको इम्पार्ट करेगा वो ग्लो, स्किन पे आपके ग्लो आएगा डेफिनेटली। तो मैम अभी जैसे आपने बताया कि आपके पास ये ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, आपके पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ग्लोइंग स्किन चाहिए, बट आज तक कोई ऐसा केस रहा है आपके पास जो आपको लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग था और मैंने वो अचीव किया? ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, और अगर मैं अभी रिसेंट बताऊं जो मेरी नॉलेज में है, तो वो पेशेंट था मेरा मोगा से। जैसे कि मेरी ब्रांचेज़ हैं लुधियाना में, जगराओं में, और साथ में हम अमृतसर कवर कर रहे हैं। तो जैसे जगराओं में मेरे पास मोगा के पेशेंट्स बहुत आते हैं। तो शी वॉज़ डायबिटिक, साथ में उनको थोड़ी सी ओबीस थी, टीचर लाइन में थी, और काफ़ी सारी जो है मेडिसिन उनकी लगी हुई थी। इंसुलिन के साथ साथ जो है उनको मेडिसिन भी दी जाती थी, जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही उनका 2 मंथ्स उन्होंने लगाए डाइट में, तो उनकी मेडिसिन बिल्कुल क्विट हो गई हैं। उन्होंने बिल्कुल ही मेडिसिन छोड़ दिया। उनकी डॉक्टर ने भी इनफैक्ट बोल दिया कि अब आपको बिल्कुल इन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सो येस, मिरेकल्स डू हैपन, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी डिटर्मिनेशन पे। अगर मैं कहूँ तो वो खुद भी बहुत डिटर्मिन थी कि मैंने इतने स्टेप्स अपने दिन के करने हैं कंप्लीट। जो भी उनको गाइडेंस दी जाती थी कि हम कहते हैं 20-30% एक्सरसाइज का भी रोल होता है, 70% आपकी डाइट का रोल होता है। तो जितनी भी उनको रिकमेंडेशंस दी जाती थी, जितना उनको बताया जाता था, वो कम्प्लीटली फॉलो अप रखती थी अपना। तो इतनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ कि उन्होंने किया, तो वो मैंने लेटेस्ट रिजल्ट अपनी डाइट विद फेसबुक पेज पे भी शेयर करे हुए हैं। एंड शी इज़ अनीता जैन फ्रॉम होगा। उनके काफ़ी अच्छे जैसे रिजल्ट्स रहे हैं और बिल्कुल उनकी मेडिसिन सब क्विट हो गए, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ।
तो मैम जैसे आपके क्लिनिक का नाम है डाइट विदा, तो यहाँ पे हमारे आजकल मॉडर्न ज़माना है और एलोपैथी जो है पूरी तरह से लोगों ने सिर्फ एलोपैथी पे रह गए हैं। तो जो वेदास है, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे और फिट एंड फाइन भी रहते थे, बहुत जल्दी कोई बीमारियाँ नहीं रहती थी। लेकिन आजकल की जो डिज़ीज़ है काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, बहुत ज़्यादा इस तरह की डिज़ीज़ आ चुकी है जिनके लिए तो अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या मतलब उनके लिए मेडिसिन या इलाज हो सकते हैं। तो जो वेदास है लोग उनको जैसे भूल चुके हैं, आपने डाइट वेदा नाम रखा है तो वेदास के साथ आप इलाज कर रहे हो, तो एलोपैथी जो है आगे जाके साइड इफेक्ट करती है। कुछ लोगों को ये नहीं पता, तो हाउ डज इट वर्क कि वेदास और एलोपैथी अगर हम लोग दोनों में से एक को चूज़ करना हो तो बेस्ट क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम वेदास की तरफ जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए भी कई लोग जो है वेदास की तरफ नहीं आते, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इज़ इट ट्रू और व्हाट? ये मैं मानती हूँ कि जो हमारी एंशियंट प्रैक्टिसेस है या आयुर्वेदा है वो टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है तो एंशियंट प्रैक्टिसेस अपनाओ। इन चीज़ों पर आप ध्यान अगर डालते हैं, हम आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस जैसे आपने भी अभी कहा कि पहले इतनी ज़्यादा डिजीज़ नहीं थे, वो इसीलिए था ये सब कि हम इतना ज़्यादा केमिकल्स जो है अपने डाइट में हमारे नहीं इंक्लूड रखते थे कि हमारे पास अगर हम बाहर जाते हैं तो चिप्स हैं, रेडीमेड फूड इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, माइक्रोवेव हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है एक तरह से बाउंड हो गई है हमारी लाइफ में और इसके कारण भी हमें काफ़ी सारे डिजीज़ेस होते हैं। तो ऑब्वियसली पॉपिंग अप अ सिंगल पिल, अगर हम सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए कि ठीक है हम जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर उसके बाद हम अगर आयुर्वेदा में प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको जड़ से क्योर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप एंशियंट चीज़ों में ज़रूर बिलीव करो। घड़े का पानी हमें ज़रूर जैसे यूज़ करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ, कुकर, ये सब जो है लीव कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे अभी जो है अवेयर भी हो चुके हैं। अभी अवेयरनेस हमें लानी भी है, जो हम जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो एंशियंट वैल्यूज़ हमेशा एंशियंट ही रहेंगी, इसीलिए वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमसे। तो ऑब्वियसली आयुर्वेदा में चाहे टाइम लगे, लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो, अपना लाइफस्टाइल बनाते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट रहेगा और आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे उसके लिए। मैम एक जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी ज़्यादा रील्स चल रही हैं, लोग ऐसे भी वीडियो पोस्ट बना देते हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि ठीक है अगर आपको ये प्रॉब्लम है यू कैन हैव सम लेमनेड, चिया सीड्स और एनीथिंग, ग्रीन टी ले लीजिए, उसमें हनी डालिए और आपकी जो है मोटापा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कहाँ तक इज़ इट लाइक कि लोगों को वहाँ पे बिलीव भी करना चाहिए या नहीं? जैसे कि मैंने सबसे पहले आपके साथ यही शेयर किया था कि हम जैसे ना ब्लाइंडली जो है फॉलो करते हैं या ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं किसी भी चीज़ पे, और कोई भी चीज़ एक सिंगल इंग्रेडिएंट किसी एक बॉडी के लिए नहीं बना होता। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे डायबिटीज़ के लिए मेरे को किसी ने मेथी दाने का पानी बता दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एकदम हम इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं कि उन डायबिटी पेशेंट को ही चक्कर आ गया। तो हम उसको ब्लाइंडली अगर फॉलो करते हैं, हमें जो कनेक्शन बनाना होता है वो होता है हमारे माइंड और बॉडी के साथ। अगर हमारा वो कनेक्शन इस्टेब्लिश है, हमें पता है कि क्या चीज़ें, कईयों को गर्म चीज़ें नहीं सूट करती, जैसे कि हमारे आयुर्वेदा में मानना है वाता पिता काफा, तो उसके अकॉर्डिंग बॉडी भी डिफरेंट होती है। तो कईयों को गर्म चीज़ें नहीं सूट करती, हम ब्लाइंडली फेथ करके कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, एक टारगेट करने के लिए अपनी बॉडी ख़राब कर लेते हैं। तो अगर हम ब्लाइंडली इन डिटॉक्स वाटर को जीरा ले लिया, कभी अजवाइन ले लिया, तो वो काफ़ी आपको नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी एवरीथिंग टेकन इन एक्सेस ऑलवेज कॉजेज अ बैड, तो वो सब कुछ जो है आपका बैड रिजल्ट्स भी हो सकते हैं इसके। तो हमें अपना सोच समझ के अपना जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कस्टमाइज़ करवाओ। अपनी डाइटिशियन जो है आपकी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्वालिफाइड होनी चाहिए, उनके टैग्स ज़रूर चेक करो कि कौन आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्वालिफाइड है या नहीं भी। आजकल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि MBA करके वो किसी डाइटिशियन को फॉलो करके डाइट चार्ट्स कलेक्ट करके फिर वो क्या करते हैं कि दूसरों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं कि इससे आपका वेट लॉस आ जाएगा। तो कभी वेट लॉस आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आप हेल्दी लाइफ फॉलो करोगे, होलिस्टिक अप्रोच रखोगे, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखोगे, वेट लॉस आपका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी बॉडी है, हेल्दी आप हो, उसके कारण आपकी हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए। सो नेवर जो फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो मेरा तो यही कहना है।
जी, जैसे मैम ने बताया हेल्दी लाइफ इज़ हैप्पी लाइफ। तो मैम जाने से पहले आपसे कुछ टिप्स चाहिए, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका एक मैसेज, एक प्यारा सा मैसेज और टिप्स भी। ओके, सो मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप ज़रूर अपना जैसे शेयर करो, अपना जो दिल की बात वो ज़रूर कहनी चाहिए। अपना बॉडी का आप ध्यान रखें, क्योंकि यही एक जो मीडियम है जिसके थ्रू आप एग्जिस्ट करते हो, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो। और अगर यही चीज़ नहीं है, जैसे कि हमने कोरोना के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी इस चीज़ों को समझा है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो उसके ऊपर ध्यान दो आप। वेट लॉस या ओबेसिटी है, उसके साथ साथ आपको क्या कंडीशंस है वो भी जाननी ज़रूरी है। तो इन सबको आप ध्यान रख के एक लाइफस्टाइल बनाओ। एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करो, चाहे आप 5 डेज़ इन अ वीक करो या 4 डेज़। हेल्दी रहो, एक्टिव रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच मैम हमारे व्यूअर्स से और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका, यहाँ पे आप आए यहाँ पे, और आपका टाइम के लिए थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डाइटिशियन सिमर अरोड़ा जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही हेल्दी टिप्स शेयर की है। टिल देन आपसे भी यही गुजारिश है, हेल्दी खाते रहिए और एक हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ जीते रहिए। टिल देन देखते रहिए खबर दिन भर।